दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज बीजेपी की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह इस वक्त बोल रहे हैं इस बैठक में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष। यदि मैं देना चाहता हूं तो आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आपने जैसा कठोर परिश्रम किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबको इस बात की भी जानकारी है कि भारत की राजनीति में कैडर आधारित और विचारधारा आधारित यदि कोई दो राजनीतिक पार्टियां मानी जाती हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियां, यह कैडर आधारित और विचारधारा आधारित पार्टियां मानी जाती हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि कैडर और विचारधारा वाली केवल एक राजनीतिक पार्टी यदि आज हिंदुस्तान में बची है तो वह केवल हमारी और आपकी पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी बची है, जो कैडर के आधार वाली राजनीतिक पार्टी है और विचारधारा वाली भी पार्टी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, उस कांग्रेस पार्टी के पास न तो अपनी विचारधारा है और न तो उस कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई कैडर है। इस बात का फक्र है कि हम एक ऐसी शानदार पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। इस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे 3 बार काम अवसर प्राप्त हुआ है और मैं मानता हूं कि यह हमारे लिए हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के लिए सचमुच यह बहुत ही एक गौरव का विषय है। लेकिन पिछली बार जिस समय मैं अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार कर रहा था, उस समय आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, परिस्थितियां सुखद नहीं थी। हमारे दिल में भी एक पीड़ा थी, क्योंकि हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन जी गडकरी के ऊपर जिस प्रकार से एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। लेकिन आज 1.5 साल के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अध्यक्ष के रूप में जो 1.5 वर्षों तक की जिम्मेदारी हमने निभाई है, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। एक ऐसे संगठननिष्ठ कार्यकर्ता को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी है। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब हम श्री अमित शाह जी के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए यहां पर यदि उपस्थित हुए हैं, तो यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह 9 अगस्त क्रांति का दिन है। इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 1947 में हम सबको कामयाबी हासिल हुई थी। इसके पहले की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को आप भी यह स्वीकार करेंगे, लेकिन आजादी मिल जाने के बावजूद आज तक हम स्व का दर्शन नहीं कर पाए, जिस स्व का दर्शन यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस भारत के अंदर करना चाहते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता भारत में छोड़कर चले गए। क्या वह भारत को उसकी जड़ों से काट कर नहीं रखना चाहती है? यह हम लोगों के लिए विचारणीय है। क्या इस आजाद भारत में हम अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी विरासत और देश की इस आत्मा के साथ अपने को जोड़ पाए हैं? यह भी